कवायदें चल रही हैं राजधानी जयपुर में, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कोरोना का ब्रेक फेल होना। बेकाबू हो चला है कोरोना। आंकड़े देखिए, रोज कोहराम मचाते आंकड़े जारी हो रहे हैं। मरुधरा कराह रहा है, चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा नजर आ रहा है और कोई अभिमन्यु नजर नहीं आ रहा जो इस चक्रव्यूह को भेद मरुधरा को बाहर निकाल सके। 24 घंटे में 161 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, और इसी वक्फे में जो नए केस आए हैं 17,532 नए कोरोना केस। जयपुर में सबसे ज्यादा 46 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा केस भी जयपुर में ही सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी जयपुर में ही सबसे ज्यादा केस आए, 3,440 केस। इस बीच 16,044 लोग रिकवर हुए। देखिए, कल एक जो उम्मीद की किरण नजर आई थी, रिकवर्ड केस नए केसेस से ज्यादा थे, लेकिन आज फिर रिकवर्ड केस नए केसेस से कम हो गए हैं। 1,98,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त प्रदेश में हैं, यानी 1,98,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था पर भारी दबाव है और किसी तरह से चिकित्सा व्यवस्था उस दबाव को सहकर मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम अब भी नहीं संभले। तो देखिए, मैं लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं, आगे पीछे एक दिन दवा भी मिल जानी है, हवा भी मिल जानी है, लेकिन डॉक्टर्स कहां मिलेंगे? ये गंभीर सवाल है। इस बात को समझते हुए ही घर से निकलने का निर्णय लें, क्योंकि 24 घंटे के आंकड़े जो रोज सामने आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं। देखिए शहरों का हाल, जहां कभी केस 100-200 हुआ करते थे वो 1000 को छू चुके हैं, जहां 1000 थे वो 2000 को छू चुके हैं, और जहां 2000 थे वो 3000 को भी क्रॉस कर रहे हैं। जयपुर में 3,440, जोधपुर में 2,301, उदयपुर में 932, अलवर में 910, बीकानेर में 901, सीकर में 713, कोटा में 693, चित्तौड़गढ़ में 550, चूरू में 509 और अजमेर में 503 केसेस दर्ज किए गए। और पिछले 5 दिन में किस तरह से कोरोना ने कोहराम मचाया है वो भी आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। कुल 46,915 केस 5 दिनों में, 783 मौतें 5 दिनों में। 2 मई को 18,298 केस आए थे, 159 मौत हुई थी। 3 मई को 17,296 केसेस आए, 154 लोगों ने जान गंवाई। 4 मई को 16,974 पॉजिटिव केस सामने आए, 154 लोगों ने दम तोड़ा। 5 मई को 16,815 केस, 155 मौत, और 6 मई को यानी पिछले 24 घंटे में 17,532 केस, 161 मौत। और एक बात और मैं यहां पर आपको साफ कर दूं कि कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, दरअसल सैंपल 2-3 दिन पहले लिए गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आ रही है, जिसका मतलब है कि तब तक वो व्यक्ति जिसमें कोरोना था वो कैरियर बन सड़कों पर मौजूद रहा हो सकता है। ये वो संख्या है जिनमें से मैक्सिमम लोग खुद टेस्ट करवाने गए और संख्या सामने आई, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग की स्थिति मुझे यहां पर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में अगर रैंडम सैंपलिंग होती है तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एक सरकारी आंकड़ा है और इसके आधार पर आप स्थिति की भयावहता का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। और जयपुर से सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, 1,98,000 से ज्यादा एक्टिव केस जो कि किसी तरह चिकित्सा व्यवस्था उसका भार उठा रही है, इसके आगे हर चीज चरमराएगी, धराशायी हो जाएगी। जिस तरह से तमाम संसाधनों देखिए, बिल्कुल आपने सही नजर आ रही है साफ तौर पर, वो अपने आप में ये तस्वीर बयां करे कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आप देखिए ऑक्सीजन आप दूसरे राज्य से ले आएंगे। बयां करें कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आप देखिए ऑक्सीजन आप दूसरे राज्य से ले आएंगे, ऑक्सीजन बनाने के लिए आप प्लांट लगा लेंगे, वैक्सीन के लिए आप जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है या तमाम जो इंजेक्शन या दवाओं की जरूरत है उसका उत्पादन आप बढ़ा लेंगे। 24 घंटे की जगह आप 48 घंटे लगातार फैक्ट्री को चला लेंगे, लेकिन हेल्थ वर्कर आप कहां से लाएंगे जो आपका ख्याल रखेगा, जो अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, जुटा हुआ है, पिछले 15 महीने से लगातार वो कोशिश कर रहा है कि इन हालातों को सुधारा जाए, इस चेन को तोड़ा जाए। लेकिन जब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो देखिए, सरकार तो केवल फरमान जारी कर सकती है और जो मैसेज है वो कन्वे कर सकती है, लोगों को सख्ती कर सकती है, लेकिन कोरोना से बचना तो लोगों के खुद के हाथ में है। अगर हमने खुद अपना ख्याल नहीं रखा तो देखिए हेल्थ वर्कर्स भी कितना होंगे, हेल्थ वर्कर्स भी कम पड़ते हुए नजर आएंगे। 14,000 बेड है मात्र पूरे राजस्थान में, ऑक्सीजन बेड की अगर एक संख्या की बात करें तो 14,000 है, और करीब 4-5 हजार बेड और ये मान के चलते हैं कि अस्थायी तौर पर
पर जो सरकार का आंकड़ा है वो उस तरह से बढ़ाए गए हैं। लेकिन आप देखिए कि जो 1,94,000 केसेस हैं, 1 लाख से ज्यादा केसेस हैं, उसके बीच में मात्र 20,000 बेडेड हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। लोगों को घरों में ऑक्सीजन की इंतजाम कर रहे हैं, लोग अपने स्तर पर सिलेंडर ला रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? जब आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, आप मास्क लगाएंगे, 2-2 मास्क आप लगाएंगे, हम लोग भी 2-2 मास्क लगा रहे हैं। देखिए मुझे जरूरत नहीं है इस वक्त 2 मास्क की, लेकिन मैं 2 मास्क इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूं, अपने परिवार की सुरक्षा कर रहा हूं। लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरकार कामयाब नहीं हो सकती, सरकार इस बात को खुद कह चुकी है। और मुख्यमंत्री का जो ट्वीट है आपसे कुछ देर पहले का, जैसा कि मीटिंग चल रही है अभी इस वक्त, जो मंत्रिमंडल की मीटिंग है, आप ये मान करके चलिए कि अंतिम दौर में ये सरकार जो है मजबूर होकर के अगर कोई सख्ती करेगी, लॉकडाउन करेगी, तो राजस्थान की सरकार मजबूर होकर के करेगी। राजस्थान की सरकार आम आदमी, गरीब मजदूर का बार बार ख्याल रख रही है, फेरी वालों का ख्याल रख रही है, लेकिन इन्हीं के माध्यम से जो है लगातार कोरोना, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो सैंपल देने वाले लोग हैं वो बाजार में घूम रहे हैं, कहीं परचून की दुकान पर आपको मिल जाएंगे, कहीं सब्जी मंडी भी मिल जाएंगे, और बड़ी खुशी खुशी कहते हैं वो बिना मास्क लगाए कि मैं अभी सैंपल देके आ रहा हूं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है स्वप्निल। और इस तरह से अगर लोग करेंगे तो लगातार ये जो ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं राज्य के अंदर, अभी शहरी क्षेत्र में तो आपके पास अस्पताल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपको ऑक्सीजन दवा पहुंचाने में आपको 4-4, 5-5 घंटा लग जाएगा। 150-150 किलोमीटर का सफर जो है जिला मुख्यालय से एक गांव ढाणी का तय करना पड़ता है। 150-150 किलोमीटर के गांव भी जो है जिला मुख्यालय से है राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में कैसे संभव होगा उपचार? जब ये गांव की तरफ प्रवेश करेगा, जो दूसरी तीसरी वेव का जो प्रलय जिसे कहा जा रहा है, तीसरी चौथी वेव अगर आती है, तो अगर ये गांव की तरफ प्रवेश करेगा तो इसे रोकने के लिए सरकार को भी जरूरी है कि वो लॉकडाउन लगाए। लेकिन हमें साथ साथ में सभी लोगों को ये समझना होगा कि शहर में तो इससे हम निमट रहे हैं, शहर में तो हमारे पास संसाधन है। देखिए कोई भी युद्ध चलता है तो उसमें एक आर्मी के जो जवान होते हैं, जो सेना होती है, वो एक लिमिटेशंस होती है सेना की भी कि वो 24 घंटे लड़ सकती है, 48 घंटे लड़ सकती है। लेकिन जब सेना के जवान ही जो है वो घायल होते जाएंगे, उसके बाद में आप कहां से लाएंगे? क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है। चीज बताई, मैंने कुछ पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़े। देखिए जितने भी सेना के सेक्टर्स हैं राजस्थान में, उसमें नंबर ऑफ केसेस 0 हो चुके हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनका डिसिप्लिन्ड होना। एक एक प्रोटोकॉल का 100% वो फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए वो सुरक्षित हैं भी। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल चाहिए लोगों को ये समझने के लिए? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। और जो पुराने जो कमांडेंट्स हैं, उनके जो इंटरव्यूज आए हैं, उन्होंने भी अपनी बात को रखा है लोगों के सामने। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि देखिए अनुशासन, निज अनुशासन, उन्होंने राजस्थान सहित और सरकारों की तारीफ भी करी है कि निज अनुशासन सरकार ने जब दे दिया, और अगर आप निज अनुशासन की पालना नहीं कर रहे हैं और अगर सरकार से नहीं संभलता है, तो 5 और 10% बटालियन अगर सेना की फील्ड में उतरती है तो इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है, क्योंकि सेना को पता है कि अनुशासन किस तरह। अगर बैल आकर आपको मारता है तो इस बात को ध्यान रखें, दरअसल आप ही ने उकसाया था बैल को, कहा था आ बैल मुझे मार, क्योंकि मौका दिया गया था और आप उस पर खरा नहीं उतरे। ऐसे में आपकी जान बचाने के लिए सरकार को कड़ाई करनी होगी, कड़े फैसले लेने होंगे। जैसे इस बार सख्ती बढ़ाई, हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन अब से आधे घंटे बाद, उसकी घोषणा किस दिन से कितने दिन तक की हो भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कोरोना की रफ्तार